नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्य, निबंध व नाटक एकांकी संग्रह, ये जो आपका सेकंड पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, और इस पेपर में प्यारे विद्यार्थियों अब हम पढ़ रहे हैं एकांकी का उद्भव और विकास क्रम। ये विगत वीडियो में जो है इसका आधा भाग था, अब आज इसको हम पूरा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न आएगा परीक्षा में आपका ये होगा हिंदी एकांकी का उद्भव व विकास क्रम। ये जो प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपको लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एकांकी का जो विकास क्रम है, इसमें हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इनकी चर्चा है वो विगत वीडियो में हमने कर ली है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रसाद युग। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी का जो युग था, प्रसाद जी कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी के काल में कौन कौन से एकांकीकार हुए या एकांकी का लिखने का क्या जो है विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रसाद जी एक सफल एक नाटककार थे। प्रसाद जी ने बहुत अच्छे नाटक है वो लिखे हैं। ठीक है, तो प्रसाद जी एक सफल नाटककार हैं। ये आप अब इसमें जो बोल रहा हूँ वो आप लिखेंगे। प्रसाद जी एक सफल नाटककार थे। उन्होंने एकांकी विधा के विकास में नवीन मापदंड प्रस्तुत किए, यानी एकांकी विधा में भी उन्होंने जो है अपनी लेखनी चलाई। तो एकांकी विधा के लिए एक नए मापदंड को उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने एक घूंट, उनकी एकांकी है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है एक घूंट। तो इस एक घूंट एकांकी में क्या विशेषता है? एक नई शैली का नामक जो एकांकी है वो लिख करके एक नई शैली का आरंभ इन्होंने किया। यानी एक घूंट जो एकांकी इन्होंने लिखी, उस एकांकी में एक नई शैली का प्रयोग इन्होंने किया। एकांकी में एक नई शैली का प्रयोग इन्होंने किया। किन्होंने? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो ये आप लिखेंगे कि जो है उन्होंने किन्होंने? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो जयशंकर प्रसाद जी ने एक घूंट नामक एकांकी लिखकर नई शैली का आरंभ किया। भारतेंदु युग में जिस एकांकी साहित्य का उद्भव हुआ, भारतेंदु जी के समय जो एकांकी का विकास हुआ, उद्भव हुआ, ठीक है, उद्भव हुआ, विकास हुआ, तो वह प्रसाद युग में परिपक्व अवस्था में आने लगी। यानी भारतेंदु युग से लेकर ये एकांकी विधा चली। तो जो भारतेंदु युग में जो एकांकी लिखने की जो शैली थी, उससे ज़्यादा परिपक्वता किस में आई? प्रसाद जी के युग में। तो प्रसाद जी के युग तक आते आते वह एकांकी विधा है वो परिपक्व अवस्था में आने लगी। प्रसाद जी इस युग के प्रतिनिधि एकांकीकार कहे जाते हैं। प्रसाद जी है वो प्रसाद युग के प्रतिनिधि एकांकीकार माने जाते हैं। प्रतिनिधि प्रमुख जो है एकांकीकार है। प्रसाद जी प्रसाद युग के प्रतिनिधि एकांकीकार माने जाते हैं। तो उन्हीं के नाम पर काल है ये। तो प्रसाद जी क्या है? प्रतिनिधि एकांकीकार कहे जाते हैं। उनके जो एकांकी है वो पूर्ण विकसित है। उनके जो एकांकी है वो पूर्ण विकसित स्वरूप में है। उनमें संकलन त्रय का पूर्ण निर्वाह हुआ है। संकलन त्रय प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अपने विगत वीडियो में हमने पढ़ा था। संकलन त्रय क्या है? संकलन त्रय में देश, काल और कार्य, इन तीनों का समाहार होता है। इनकी तीनों की जो चर्चा की जाती है तो वो संकलन त्रय कहलाती है। तो संकलन त्रय का पूर्ण तरह से निर्वाह हुआ है ना एकांकी को लिखने में। देश, काल और जो है उसकी कार्य, उसकी शैली का जो प्रयोग किया जाता है, तो उस प्रकार से इनमें तीनों का ही अच्छी प्रकार से भली भांति निर्वाह हुआ है। प्रसादत्व का भी गहरा रंग है उसमें दिखता है। यानी प्रसाद का जो लिखने की शैली है वो भली भांति इसमें देखने को मिलते हैं इन एकांकियों में। प्रसाद जी ने 4 प्रयोगात्मक एकांकी लिखे। प्रसाद जी ने 4 प्रयोगात्मक एकांकी लिखे। और वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपके सज्जन, कल्याणी, करुणालय और प्रायश्चित। सज्जन, करुणालय, कल्याणी और प्रायश्चित। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है प्रसाद जी ने 4 प्रयोगात्मक एकांकी लिखे, जिनमें सज्जन,
करुणालय, कल्याणी और प्रायश्चित है। ठीक है, तो ये किसने लिखी एकांकी? प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने। ये रचनाएं हिंदी एकांकी के कला के प्रारंभिक रूप है। ये रचना एकांकी कला के क्या है? प्रारंभिक स्वरूप में है। कुछ आलोचकों का मत है, कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि प्रसाद आधुनिक हिंदी एकांकी के जन्मदाता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी एकांकी विधा के जो है जन्मदाता है, लेकिन कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि प्रसाद जी हिंदी एकांकी के जन्मदाता नहीं है। पाश्चात्य प्रभाव में लिखे जाने वाले हिंदी एकांकियों का आरंभ वे प्रसाद के बाद मानते हैं। यानी जो आलोचक इनकी आलोचना करते हैं कि प्रसाद जी हिंदी एकांकी के जन्मदाता नहीं कहे जाते हैं, तो वो ये मानते हैं कि हिंदी एकांकी को लिखने का जो प्रारंभ है वो पाश्चात्य प्रभाव के कारण जो है, पाश्चात्य प्रभाव में लिखे जाने वाले जो एकांकी का आरंभ वो प्रसाद जी के बाद के हैं मानते हैं। यानी प्रसाद जी के युग से बाद के युग में जो लिखने वाले एकांकीकार थे या वहाँ उस समय के जो एकांकी जो लिखे गए उनमें वो स्वरूप दिखता है या वो प्रारंभ वो मानते हैं। पाश्चात्य एकांकियों की विशिष्ट कलात्मकता का ज्ञान उस समय तक हिंदी जगत में नहीं फैला था। यानी पाश्चात्य जो एकांकी विधा लिखी जाती थी उनका जो अनुकरण है या उनका जो स्वरूप है वो उस समय तक जो है पूरी तरह से हिंदी एकांकियों में नहीं आया था। तो इस प्रकार से पाश्चात्य एकांकियों की जो विशिष्ट कलात्मकता का ज्ञान है वे उस समय तक हिंदी जगत में नहीं फैला था। इस प्रकार के एकांकियों का आरंभ प्रसादोत्तर काल माना जाता है। यानी ये जो पाश्चात्य प्रभाव से जो ओतप्रोत एकांकियाँ थी, पाश्चात्य जिस पर प्रभाव था और पूरी तरह से पाश्चात्य शैली में जो लिखी गई, एक तरह से उनका अनुकरण करते हुए लिखी गई, तो वो जो एकांकी थे प्यारे विद्यार्थियों, वो जो एकांकी लिखे गए थे वो प्रसादोत्तर काल में यानी प्रसाद जी के बाद के कालों में लिखे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात आप लिख देना। ये प्रसाद युग के एकांकीकारों में आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। ये इस समय के जो एकांकीकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये उनमें भी है, द्विवेदी युग में भी और इनमें भी है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के कालों में ये आते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जगदीश प्रसाद माथुर, उदय शंकर भट्ट और जगदीश प्रसाद माथुर। ठीक है, और भुवनेश्वर उपेंद्र नाथ अस्क, भुवनेश्वर ये भी एकांकीकार हुए हैं, भुवनेश्वर। और इसके अलावा उपेंद्र नाथ अस्क जी भी है, उपेंद्र नाथ अस्क, ये अस्क जी के नाम से प्रसिद्ध ज़्यादा है, ये उपनाम है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो है किस काल के हैं? प्रसाद युग के। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट और जगदीश प्रसाद माथुर, इसके साथ साथ भुवनेश्वर और उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाम आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी लिखे हैं। कल भी हमने इनके बारे में चर्चा की थी। इन्होंने जो है सामाजिक और ऐतिहासिक जो है एकांकियाँ लिखी है, ऐतिहासिक एकांकी लिखी हैं, इन विषयों पर लिखी है। कहने का तात्पर्य कि सामाजिक और एकांकी जो श्रेणी है इनमें एकांकी लिखी हैं। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। उनके प्रसिद्ध एकांकी है पृथ्वीराज की आँखें। इन्होंने कौन कौन सी एकांकी लिखी? पृथ्वीराज की आँखें, पृथ्वीराज की आँखें, रेस मिटाई, रेस मिटाई, ये किसकी है रचना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। पृथ्वीराज की आंखें, रेस मिटाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी का अर्थ क्या होता है? चांदनी। महोत्सव और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों दीपदान, दीपदान भी इनकी रचना है, बहुत अच्छी है ये एकांकी। दीपदान पन्नाधाय जी की
भाव से इसमें लिखिएगा बापू पुरस्कार। बापू ये एकांकी है, पुरस्कार ये भी एकांकी किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। और सप्त किरण, सप्त किरण तो प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो है ये कौन से युग के हैं? द्विवेदी प्रसाद युग के, द्विवेदी युग के भी माने जाते हैं, फिर प्रसाद युग में भी आ गए ये। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषय पर ज़्यादा एकांकी लिखे हैं। और इनमें देखिए पृथ्वीराज की आंखें, रेस मिटाई, चारों मित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, बापू, पुरस्कार और सप्त किरण। तो इस प्रकार से इन्होंने ये जो है एकांकी लिखे हैं। ठीक है, उसके साथ उदय शंकर भट्ट जी ने ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को लेकर भी जो है कई एकांकी है वो लिखे हैं। उदय शंकर भट्ट जी ने ऐतिहासिक पात्रों को लेकर, पौराणिक जो पात्र हैं, कथानक है, उन घटनाओं को, कथानकों को लेकर के हमारे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पतन के बुनियादी कारणों पर प्रकाश डाला है। यानी उदय शंकर भट्ट जी ने जो एकांकियाँ लिखी, उन एकांकियों का विषय था ऐतिहासिक और पौराणिक कथानक। उनको लेकर उन्होंने हमारे जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पतन के बुनियादी कारण हैं उन पर प्रकाश डाला। उनके असहयोग और स्वराज्य, दुर्गा, उन्होंने कौन कौन से लिखे? असहयोग और स्वराज्य, असहयोग और स्वराज्य। और क्या क्या है इन्होंने लिखा? वो है दुर्गा, एक ही कब्र, दुर्गा एक ही कब्र, एक ही कब्र, कब्र गलत लिख दिया प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर होगा ये रहे कब्र, एक ही कब्र। और इसके साथ वर निर्वाचन आदिम युग, वर निर्वाचन, वर निर्वाचन आदिम युग। कुछ कुछ रचनाओं के आपको नाम ध्यान में होने चाहिए, परीक्षा में आपको लिखना प्यारे विद्यार्थियों, सारे नहीं हो सकते तो कुछ कुछ रचनाओं के नाम जरूर लिखेंगे। प्रथम विवाह ये इनके उल्लेखनीय एकांकी है, प्रथम विवाह। तो प्यारे विद्यार्थियों उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी कौन कौन से हैं, कौन कौन से एकांकी लिखी है इन्होंने उदय शंकर भट्ट जी ने? और इनका विषय था पौराणिक और ऐतिहासिक। तो पौराणिक और ऐतिहासिक कथानकों को जो है अपने एकांकियों में ढाल करके और जो सांस्कृतिक जो या राजनीतिक जो समस्या थी उनको उजागर किया इन्होंने। असहयोग और स्वराज्य, दुर्गा, एक ही कब्र, वर निर्वाचन, आदिम युग, प्रथम विवाह। तो ये उदय शंकर भट्ट जी की उल्लेखनीय एकांकी माने जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे और देखते हैं हमें इसी धारा में जो है एकांकीकार जगदीश प्रसाद माथुर जी का भी नाम आता है। उन्होंने लिखा था मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ये बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना है, 12वीं में आप शायद पढ़ के आए होंगे, हिंदी साहित्य में है। भोर का तारा, भोर का तारा ये इनकी एकांकी जगदीश प्रसाद माथुर जी की। और इसके साथ साथ ये इन्होंने और लिखी थी ये रचना मेरी बांसुरी कलिंग विजय, मेरी बांसुरी ये इनकी रचना है, कलिंग विजय, कलिंग विजय। तो इस प्रकार से जगदीश प्रसाद माथुर जी की एकांकी हैं भोर का तारा, मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, ये इनकी प्रसिद्ध उल्लेखनीय जो एकांकी है वो इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों उपेंद्र नाथ अस्क जी ने भी एकांकी लिखे हैं जिनमें है पापी, लक्ष्मी का स्वागत, पतित, पापी लक्ष्मी, ये उपेंद्र नाथ अस्क जी ने लिखी है पापी, लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी का स्वागत, पापी लक्ष्मी का स्वागत। और पतित अधिकार का रक्षक, पतित अधिकार का रक्षक। और इसके साथ साथ स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन, स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक और विवाह के दिन, ये एकांकी जो है किसने लिखे? उपेंद्र नाथ अस्क जी ने। उपेंद्र नाथ अस्क जी भी प्रसाद युग के एकांकीकार है और इन्होंने पापी, लक्ष्मी का स्वागत,
पतित, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन, इस प्रकार की एकांकी इन्होंने लिखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रसाद युग के बारे में आपकी जानकारी हो गई होगी एकांकी के विषय में, और इनको आप इसी प्रकार से लिखेंगे। प्रसाद जी युग में जयशंकर प्रसाद जी ने एक घूंट जो एकांकी लिखी उनमें नई शैली का प्रयोग किया, और जयशंकर प्रसाद जी उस युग के प्रतिनिधि एकांकीकार माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी एकांकियों में संकलन त्रय, देश काल कार्य जो संकलन त्रय उनका खूब निर्वाह किया, और 4 प्रयोगात्मक एकांकी भी लिखे जयशंकर प्रसाद जी ने, जिनमें सज्जन, करुणालय, कल्याणी और प्रायश्चित आती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने सामाजिक ऐतिहासिक विषय पर एकांकियाँ लिखी, जिनमें पृथ्वीराज की आंखें, रेस मिठाई, चारों मित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, बापू पुरस्कार और सप्तकिरण है। उसी प्रकार से उदयशंकर भट्ट जी एकांकीकार माने जाते हैं प्रसाद युग के। इन्होंने भी असहयोग और स्वराज्य, दुर्गा, एक ही कब्र, वर निर्वाचन, आदिम युग और प्रथम विवाह नाम से एकांकियाँ लिखी है, बहुत उल्लेखनीय है। जगदीश प्रसाद माथुर जी भी बहुत प्रसिद्ध एकांकीकार है। इन्होंने भोर का तारा, मेरी बांसुरी, कलिंग विजय नाम से लिखी। और भुवनेश्वर जी भी इसी काल के एकांकीकार है। उपेंद्र नाथ अस्क जी ने पापी, लक्ष्मी का स्वागत, पतित, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक और विवाह के दिन नाम से एकांकी लिखे। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, प्रसाद जी युग के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब अगला युग आता है प्रसादोत्तर युग। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं मिटा रहा हूँ। प्रसाद युग के बाद में आता है चौथा प्रसादोत्तर युग। प्रसाद जी के बाद प्रसादोत्तर युग। चौथा है प्रसादोत्तर युग। प्रसाद जी के बाद का जो समय है, उस युग में कौन कौन सी एकांकियाँ लिखी गई, कौन कौन से एकांकीकार थे, एकांकी का विकास किस प्रकार से हुआ। प्रसादोत्तर काल में सफल एकांकीकारों की एक पीढ़ी एकांकी लेखन में परिवर्तित हुई। यानी प्रसाद जी के बाद में मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ठीक प्रकार से, अच्छी भली प्रकार से जो एकांकी का विकास हुआ। प्रसादोत्तर काल में सफल एकांकीकारों की एक पीढ़ी सी एकांकी लेखन में परिवर्तित हुई। यानी एक एकांकीकारों की एक जो है भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई। उस समय एकांकीकार लिखने की एक तरह से सभी को होड़ सी हो गई। तो एकांकीकारों की एक पीढ़ी एकांकी लेखन में परिवर्तित हुई। इस पीढ़ी के लेखकों ने ऐतिहासिक किन किन विषयों पर, ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या प्रधान, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांकेतिक और प्रतीकात्मक एकांकियाँ रचना की। यानी इस युग के, यानी प्रसादोत्तर युग में जो एकांकी लिखी गई उसका सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था, ऐतिहासिक, सामाजिक विषय को लेकर के, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, समस्या प्रधान। तो ये जो है ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोविज्ञान, समस्या प्रधान और राजनीतिक, सांकेतिक, प्रतीकात्मक, राजनीतिक, सांकेतिक, प्रतीकात्मक। तो इस प्रकार के एकांकी जो है इन विषयों पर एकांकियाँ लिखी गई। ये जो एकांकियों के ये विषयों पर, इन विषयों पर लिखी गई। ऐतिहासिक विषय को, कथानक को लेकर, सामाजिक कथानक को, मनोवैज्ञानिक, समस्या प्रधान, राजनीतिक और सांकेतिक प्रतीकात्मकता से ओतप्रोत जो है एकांकी लिखे गए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पीढ़ी से हिंदी एकांकी की सुदृढ़ परंपरा प्रचलित हुई। किस पीढ़ी से? इस पीढ़ी से यानी प्रसादोत्तर युग से जो है हिंदी एकांकी में एक सुदृढ़ एकांकी लिखने की परंपरा प्रचलित हुई। इनमें भुवनेश्वर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंद दास, उदयशंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, सदगुरु शरण अवस्थी, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री आदि लेखक इस युग के जो है रचना क्रम में संलग्न रहे, यानी लगे रहे। तो इनमें कुछ जो लेखक है वो तो हमने प्रसाद युग के पढ़े, वही इसमें भी है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उदयशंकर भट्ट जी है, उपेंद्र नाथ अस्क जी है, ये भी उसी में ही आते हैं, इसमें भी आते हैं। इसके अलावा कुछ नए नाम अगर देखें तो विष्णु प्रभाकर जी है, विष्णु प्रभाकर है, भगवती चरण वर्मा, ये भी इस युग के एकांकीकार माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी है, ठीक है ना, वो उसमें हमने पढ़े हैं अभी। और सेठ गोविंद दास और कौन कौन से इसमें
कुछ एक हरिकृष्ण प्रेमी लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। और कौन कौन से इसमें, इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री। तो ये जो एकांकीकार है वो इस काल में हुए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सेठ गोविंद दास जी ने भारतीय संस्कृति और वर्तमान राजनीतिक समस्याओं के विविध चित्र व एकांकियों में उतारे। ठीक है, सेठ गोविंद दास जी ने भारतीय राजनीतिक जो समस्या थी उनको लेकर के, भारतीय संस्कृति की जो समस्या थी उनको लेकर के अपने एकांकियों में इसको उजागर किया, चित्र खींचे। सच्चा धर्म, सच्ची पूजा, प्रायश्चित, पाप का घड़ा, कृषि यज्ञ, दो मूर्तियां, धरोहर, इनके प्रसिद्ध एकांकी है। किसके एकांकी? ये सेठ गोविंद दास जी की। तो सेठ गोविंद दास जी ने जो है राजनीतिक समस्या को लेकर के या फिर भारतीय संस्कृति को लेकर के जो है कुछ एकांकियाँ लिखी, जिनमें सच्चा धर्म, सच्ची पूजा, सच्ची पूजा और इसके साथ प्रायश्चित स्पर्धा और क्या है, फांसी, पाप का घड़ा, कृषि यज्ञ, दो मूर्तियां, यह इस काल की जो है सेठ गोविंद दास जी की धरोहर। ये जो एकांकियाँ हैं वो किसने लिखी? धरोहर। ये सारी की सारी सेठ गोविंद दास जी की रचना है, एकांकियाँ हैं ये। ठीक है, ये भी प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। तो ये एकांकी किनकी है? सेठ गोविंद दास जी की। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया। और इन्होंने ज़्यादातर सामाजिक व्यवस्था समस्याओं पर या फिर भारतीय सांस्कृतिक समस्या को लेकर के अपने एकांकों में जो भाव है वो उतारे या चित्र उतारे। इसके साथ साथ भुवनेश्वर पर बर्नार्ड शो का प्रभाव दिखाई देता है। भुवनेश्वर जो लेखक हैं, एकांकीकार है, उन पर बर्नार्ड शो का प्रभाव दिखता है। सिकंदर, शैतान, प्रतिभा का विवाह, कारवां, ये उनके प्रसिद्ध एकांकी है। भुवनेश्वर जी ने जो है, भुवनेश्वर भी इस काल के एकांकीकार है। तो इन पर बर्नार्ड शो जो पाश्चात्य विद्वान हैं, पाश्चात्य जो एकांकीकार है, उनका प्रभाव, बर्नार्ड शो का प्रभाव दिखाई देता है। इनके एकांकों पर प्रभाव दिखता है। किनका प्रभाव दिखता है? बर्नार्ड शो का। किस पर? भुवनेश्वर। और उन्होंने जो एकांकियाँ लिखी उनमें है प्यारे विद्यार्थियों सिकंदर, शैतान, प्रतिभा का विवाह है। तो इस प्रकार से भुवनेश्वर ने रचनाएं जो लिखी है। कारवां, ये भी इनकी रचना है, कारवां। तो इस प्रकार से ये सिकंदर, शैतान, प्रतिभा, विवाह, कारवां भुवनेश्वर जी की रचना है। तो उस समय की प्रसादोत्तर काल में इन्होंने लिखी। इसके साथ साथ जगदीश चंद्र माथुर जी ने ऐतिहासिक और सामाजिक प्रश्नों को या सामाजिक समस्या को लेकर के एकांकी लिखे। और इनके जो श्रेष्ठ एकांकी ग्रंथ है उन्होंने लिखे। और उनमें है भोर का तारा, खंडहर, ये जगदीश प्रसाद माथुर की जो रचना है, जगदीश प्रसाद माथुर। इन्होंने जो है बहुत सुंदर जो है एकांकियाँ लिखी, जिनमें भोर का तारा जो अभी द्विवेदी युग में भी है उसमें, तो भोर का तारा है, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, खंडहर। तो ये इनकी रचना है प्रसाद जी की, जगदीश प्रसाद माथुर की। तो इस प्रकार से प्रसादोत्तर युग को समझ में आ गया होगा आपको। प्यारे विद्यार्थियों, अगला अंतिम है, पांचवा जो है मैं ये मिटा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा
लेकिन इस प्रश्न को आज हम पूरा कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ठीक से इसको नोट बनाएंगे इसके और याद करना है आपको। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर को आप ठीक प्रकार से याद करेंगे। अगला है 5वां, प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक युग भी कह सकते हैं इसको, आधुनिक युग, ठीक है, या फिर स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद का, ठीक है, इसको आधुनिक काल हम कहते हैं। यद्यपि कुछ समीक्षकों का ने प्रसाद युग से लेकर स्वातंत्र्योत्तर काल तक जो है एकांकी साहित्य को आधुनिक युग के नाम से पुकारा है। यदि कुछ समीक्षक है जो आलोचक या समीक्षक करते हैं, उन्होंने प्रसाद युग से लेकर के स्वातंत्र्योत्तर काल तक हिंदी जो एकांकी साहित्य को आधुनिक युग के नाम से पुकारा है और उसका विभाजन नहीं किया। परंतु जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है कि प्रसाद में आधुनिक हिंदी एकांकी का नया रूप सामने आया। प्रसाद जी के युग में आधुनिक जो हिंदी एकांकी का एक नया स्वरूप सामने आया, उसके बाद उसकी सुदृढ़ परंपरा प्रारंभ हुई प्रसाद जी के बाद में। प्यारे विद्यार्थियों, फिर वर्तमान काल में उनके बहुत प्रयोग वो दिखाई दे रहे थे, यानी वर्तमान काल में एकांकी लिखने की अनेक प्रयोग वो दिखने लगे। इस कारण हिंदी एकांकी की विकास यात्रा के आधुनिक युग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी इस आधार पर हिंदी एकांकी की विकास यात्रा जो है उसमें आधुनिक युग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। स्वातंत्र्योत्तर काल में हिंदी एकांकी के क्षेत्र में नए प्रयोग होने लगे, यानी स्वतंत्रता के बाद का जो समय था, आज़ादी के बाद का जो समय था, उस समय के जो एकांकीकार थे जिन्होंने एकांकियाँ लिखी, उन हिंदी एकांकियों के क्षेत्र में नए प्रयोग है वो देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से रेडियो ने इस विधा को श्रव्य बनाया और ये जो एकांकियाँ हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनको फिर रेडियो पर भी जो है प्रदर्शित किया गया, यानी रेडियो पर भी इसको सुना जाता था। नाटक के रूप में इन एकांकियों को जो है प्यारे विद्यार्थियों, नाटक के रूप में इन एकांकियों को जो है प्रदर्शित किया जाता था, सुना जाता था, सर्वे माध्यम बनाया, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस काल में मोहन राकेश यानी एक तरह से रेडियो रूपक जिसको कहा जाता है, ये रेडियो पर जो एकांकियाँ लिखी जाती थी उसको क्या कहा जाता था, रेडियो रूपक। आज भी रेडियो पर आता है ये, ठीक है, नाटक के रूप में, रेडियो रूपक के रूप में, तो इसको रूपक बोलते हैं। तो इस काल में जो है मोहन राकेश, विपिन कुमार अग्रवाल, मोहन राकेश इस काल के कौन कौन से हैं, मोहन राकेश है, विपिन कुमार अग्रवाल, विपिन कुमार अग्रवाल इस काल के प्रसिद्ध एकांकीकार हुए हैं स्वतंत्रोत्तर काल के। इसके साथ साथ शांति मेहरोत्रा, विनोद रस्तोगी, शांति मेहरोत्रा, विनोद रस्तोगी, और प्यारे विद्यार्थियों चिरंजीत, सत्येंद्र शरद अगे जी का नाम, ठीक है, अगे जी, और इसके साथ साथ सत्येंद्र शरत एकांकीकार हुए हैं। देवराज दिनेश, सुरेंद्र वर्मा, देवराज दिनेश और सुरेंद्र इस काल के एकांकीकार हुए हैं। भारत भूषण अग्रवाल आदि नाम भी नए एकांकीकारों में इस क्षेत्र में जो है इन्होंने पदार्पण किया, इस विधा को समृद्ध किया। नई विधा के एकांकियों में काव्यात्मक, नाटकीयता और शाश्वत मानवीय प्रश्नों की प्रधानता थी। नए युग के या जो नई पीढ़ी थी आज़ादी के बाद की, तो उस एकांकियों में काव्यात्मकता, नाटकीयता और शाश्वत मानवीय प्रश्नों की प्रधानता थी। क्या थी? इन नए पीढ़ी के एकांकियों में काव्यात्मकता, नाटकीयता और शाश्वत जो मानवीय प्रश्न है उनकी प्रधानता थी। ये एकांकी रेडियो पर प्रसारित करने व रंगमंच पर यानी नाटक के रूप में दिखाने, दूरदर्शन पर अभिनय करने में सफल है। यानी इन एकांकियों को रेडियो पर सुना गया, रेडियो को पर जो रूपक के रूप में या फिर रंगमंच में जो है थिएटर में रंगमंच पर या फिर दूरदर्शन का अभिनय करने में वो सफल हुए थे। तो इस प्रकार से स्वातंत्र्य युग काल में जो है पूरी तरह से
से आज़ादी के बाद में एकांकियों का पूर्ण विकसित रूप देखने को मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। फिर अंत में आपको निष्कर्ष के रूप में निकालना है, निष्कर्ष है वो इन प्रश्नों में ज़रूर आपको निकाल के आना है। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि इस प्रकार से हिंदी एकांकी का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। भारतीय युग से एकांकी का जो है एक तरह से प्रारंभिक अवस्था थी, धीरे धीरे प्रसाद युग में उससे थोड़ी विकसित हुई, प्रसादोत्तर युग में और ज़्यादा विकसित हुई और आधुनिक युग में आते आते जो है एकांकी पूर्ण रूप से विकसित हो गई। तो इस तरह से एकांकी का जो विकास है वो निरंतर होता गया। तो एकांकी का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और आज ये समृद्ध विधा है, अर्थात एकांकी एक तरह से बहुत गद्य की एक प्रसिद्ध गद्य की एक तरह से समृद्ध विधा के रूप में मानी जाती है। इस विकास परंपरा के प्रारंभ में रंगमंची एकांकी ज़्यादातर जो है ये एकांकी है वो रंगमंचों पर या फिर रेडियो पर, टीवी पर दिखाई जाती है, सुनाई जाती है। परंतु बाद में जब रेडियो और एकांकियों का अधिक विकास हुआ, रंगमंची और रेडियो एकांकियों की प्रकृति में मौलिक अंतर न होने के कारण अधिकांशतः रेडियो एकांकी पुस्तकों या पत्र पत्रिका में प्रकाशित नहीं होते हैं, क्योंकि रेडियो जो रूपक होते हैं वो उनको पत्र पत्रिका में प्रकाशित वो नहीं करवाया जाता, सीधा ही रेडियो पर सुनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा लगने लगा जैसे एकांकी नाटकों का लिखा जाना कम हो रहा है, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। आज एकांकी के स्वरूप में अंतर आ गया, हालांकि आज एकांकी के स्वरूप में अंतर आ गया है। अब दूरदर्शन का टीवी का प्रसार होने से रंगमंची एकांकी के विकास की गति बढ़ गई है। आज एकांकियों को टीवी पर दिखाया जाता है, पात्रों को अभिनीत किया जाता है पात्रों से, ठीक है। इस प्रकार से आज इस क्षेत्र में नई पीढ़ी के लेखक संलग्न है, लगे हुए हैं। आज की पीढ़ी के लेखक वो एकांकियाँ लिखने में पूरी तरह से निष्ठा से लगे हुए हैं। इस प्रकार आज एकांकी साहित्य की प्रगति अबाध रूप से बिना किसी बाधा के निरंतर होती जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था प्रश्न हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। उसमें आज हमने प्यारे विद्यार्थियों प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और आधुनिक युग यानी स्वातंत्र्योत्तर युग के बारे में पढ़ा। और इन प्यारे विद्यार्थियों इन सभी कम से कम लेखकों के नाम और एक दो रचनाओं के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। ये प्रश्नों में आप उत्तर में जरूर लिख के आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे जो है अगले प्रश्नों को या फिर प्यारे विद्यार्थियों में अब इसमें जो आपकी किताब है एकांकी संग्रह उसकी एकांकियों को पढ़ेंगे अब, ठीक है, या फिर कोई निबंध वाले किताब को पढ़ेंगे तो उसको हम लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस प्रश्न को ठीक से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे, याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।